इसको बना देगा कौन? निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? ठीक है, तो इस वाला में देखना है कौन सबसे छोटा है, और इस वाला में देखना है कौन सबसे छोटा है, और इस वाला में कौन सबसे छोटा है। तो डिग्री मान के हिसाब से देखना है कि त्रिकोणमितीय मान के हिसाब से देखना है? त्रिकोणमितीय मान के हिसाब से। तो देखिए बाबू, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, 6 18 180 हो जाएगा ना पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू आपका है कितना? 180। तो 6 18 30 डिग्री आई 45 डिग्री आई कितना? तो जानते हैं ना tan 45 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। आई 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना हो जाता है? साइन 1/2। तो 1 वाला ना बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? छोटा पूछ रहा है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? हाई वाला। हाई 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 समझ रहे हैं कितना? tan ये आपका tan पाई बाई 4 45 डिग्री, और ये आपका साइन पाई बाई ये कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 180 में 2 से भाग लगाएंगे 90। समझ रहे हैं? तो 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 45 का 1 होता है, और केवल इसका वैल्यू कितना? 1/2। 1/2 से भाग लगेगा तो आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये सबसे छोटा है, ये ना है, तो कौन हो जाएगा आपका? साइन पाई बाई। ठीक है, अगर इसमें चले तो कॉस 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 सब कॉस से दिखाई दे रहा है। तो बताए थे ना कि एक जैसा डाटा है, सब कॉस है। तो कॉस में क्या होता है? मान जितना रहता है, जैसे बढ़ता है उतना ही मान भी बढ़ता है। अच्छा, कॉस में उल्टा होता है। केवल आपका साइन में, सेक में और टैन में आपका जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उस तरह से इसका त्रिकोणमितीय मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे कॉस में बताया गया था कॉस और कॉसेक और कॉट। इसमें आपका मान जैसे जैसे थीटा का बढ़ेगा त्रिकोणमितीय मान घटेगा। ठीक है, तो घटेगा तो इसमें कौन छोटा पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़का वाला का कम वैल्यू होगा, सबसे बड़के वाला का ना कम वैल्यू होगा। तो इसका इसमें cos 90 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन हो जाएगा? आप cos कितना है? 50 डिग्री। तो cos 50 डिग्री का वैल्यू, cos 50 डिग्री है, 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, और ये आपका cos 0 का वैल्यू 1, cos 45 का वैल्यू 1/√2। इतना और छोटा वैल्यू हो गया, √2 से यानी कि भाग लगेगा। अब ये आपका दशमलव में आ जाएगा, और ये आपका कितना है? cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, √3/2 भाग लगेगा, यह छोटा हो जाएगा। अब tan 45 का वैल्यू 1। तो इसमें छोट कौन है सबसे? 1/√2 यानी कि साइन 45, क्योंकि 1 में भाग लगाना है √2, तो खुद दशमलव में आएगा, और ऊपर वाला दशमलव में है, भाग लगाएगा। ठीक है, तो आपका ये सबसे छोटा ये वैल्यू हो जाएगा। अब भाग लगा के अपना चेक कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। ठीक है, उतार लिया जाए। चलिए देखिए, करा निम्न में प्रत्येक में कौन अधिकतम है? तो tan 45 का कितना होता है? 1। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√3। और tan 20 डिग्री का तो वैल्यू वो तो छोटा ही सही है, मान लीजिए इसका वैल्यू आपका बुक में दिया नहीं है, 11 में जाइएगा निकालिएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो देख रहे हैं 1 केवल √3, तो √3। तो देखिए √3 में तो 1 में भाग लग जा रहा है। तो ये आपका कौन हाई बर हो जाएगा इसमें, कि हाई बर हो जाएगा? सबसे बड़ 1 है ना है, तो सबसे बड़ 1 है, तो कौन हो जाएगा? tan 45 है। देखिए तो आंसर है। अब देखिए निचलका में cos 60 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कहाँ tan 60 डिग्री? tan 1 है और √3 का मान होता है 173। अच्छा, इसका है √3। हाँ, तो ये अधिक होगा, 1.732 हो जाएगा। तो दशमलव में अधिक वैल्यू हो रहा है कि नहीं? ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.732।
2। तो ये 7 3 2 यानी कि 1 रुपया 73 पैसा लगभग। हाँ 1 रुपया, तो 1 रुपया 73 पैसा ना ज़्यादा होगा, तो हाई वाला बर हो जाएगा, समझे। सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए इसमें क्या हो गया आपका, अब इसमें चलिए ये कौन होगा, कॉस का, इसका कॉस 30 का वैल्यू कितना बोले, √3/2। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, cos 60 का 1/2 1/2 और cos 45 का 1/√2। 1/√2। तो सबसे तब वैल्यू अधिक है ना दिखाई दे रहा है। तो देखिए तो आपका कितना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है क्या, tan cos 60 डिग्री का है cos 30 डिग्री दिया, अधिकतम। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2। √3/2। अच्छा √3 का वैल्यू है अधिक नहीं होता है, उल्टा कर दे रहा है, ये अधिक नहीं होता है। इसमें भाग लगा देंगे 2 से, 1 में भाग लगाएंगे 2 से, तो ये ना अधिक होगा, तो ये कौन हो जाएगा इसमें, cos। चलिए ठीक है, सही पकड़ रहे हैं आप लोग, चलिए पकड़ ले रहा है लोग। चलिए ये कितना, इसमें अब जान है साइन में सब क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, साइन बढ़ते जाता है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन। साइन 88 सबसे बड़ है ना, क्योंकि साइन में जैसे जैसे डिग्री मान बढ़ेगा उस तरह से त्रिकोणमितीय मान भी बढ़ेगा। इसका काम तमाम उतार लीजिए। चलिए बाबू देखिए यहाँ पे कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, मान ज्ञात करें। अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चन बनना यहाँ से, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था। तब देखिए आपका चलेंगे यहाँ, tan कितना है, पहला वाला देखे तो tan कितना 60 डिग्री और cos कितना, सभी को डिग्री मान याद है। हाँ सर, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। और cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो √3 में √3 से गुना हो जाएगा 3 और बटा, देखिए तो आंसर है, हो गया, हो गया ना। आया बात समझ में, आया बात समझ में, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, आया समझ में सबको, आ गया। चलिए देखिए अभी दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है साइन कितना है, साइन 45 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 45 डिग्री, और sin स्क्वायर 30 डिग्री, कहाँ पे है, बाद वाला है वाला ना, इसमें स्क्वायर है। चलिए तो यहाँ पे लिख दिए साइन 45 डिग्री और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। चलिए सभी को डिग्री मान याद है, इसीलिए पहले डिग्री मान लिखवाया गया। कुछ नहीं करना है, भर देना है, कुछ करना ही नहीं है, खाली भरना है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 हो गया। और cos 45 का भी उतना ही होता है, सेम वैल्यू होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, आई स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कर देंगे। और जो चिन्ह कह रहा है उसके अनुसार चिन्ह चलेंगे। है देखिए 1 में 1 से गुना होगा तब 1, और √2 में √2 से गुना होगा 2, तो √2 में √2 से गुना होगा कितना होगा 2, और माइनस इधर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। 4 और 2 के भिन्न के जोड़ आता है ना सभी को, 8वां 7वां 9वां में सीखे होंगे। 4 तो बड़का है इसमें सबसे, उसका तो कितना हो जाएगा एलसीएम 4, और कितना बार में लगेगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार में कट गया 1, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 1/4 हो गया। चलिए उतार लीजिए पॉज करके। डिग्री मान सभी को याद है, कोई दिक्कत, याद है ना, पक्का पक्का। आवाज स्लो है इसका मतलब याद सबको नहीं है, याद करिए, बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, समझे, बार बार बारंबार रिक्वेस्ट है आपसे, याद कर लीजिए। हाँ देखिए हंस रहा है चलिए देखिए शनिकांत, देखा जाए ये 2 है, पहला वाला, तीसरा वाला देखा जाए तो क्या है आपका 2 साइन 2 कितना 2 साइन 45 डिग्री और इंटू cos 45 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सबसे जो कठिन होगा वही चैप्टर पढ़ेंगे कि शुरू कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो सबसे जो अभी कठिन नहीं, अभी आसान, तो अब शुरू कर दिया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, फिर शुरू से चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए
तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन, इतना है, कोई दिक्कत? आसान का छोड़ के आयल हुआ तो नहीं, सबसे जटिल क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, तो इस पर जो कमांड कर लेगा, इसीलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं कि आपका पूरा एकदम इस पर रहेगा। हाँ ठीक है, सूत्र उत्र अभी से लंबा समय मिल जाएगा सूत्र याद करने के लिए, साल भर, तो अभी से लग जाइए, हालांकि खत्म कर दिया जाएगा आपको इसे। चलिए 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 और ठीक है, दू पहले से बा, ये 2 लाठी पहले से खा लिया है। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, 1/√2। चलिए आई देखिए, इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। चलिए और tan 45 का 1, समझे ना? है 2 गुने 1/√2 में √2 से गुना होगा, अब 1 में गुना होगा, कोई असर पड़ेगा? आई 2 से 2 गया, क्या आया? 1। अब काट दीजिए, केक का हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, हो गया ना? आया समझ में? किसको किसको समझ में आ गया? तनी हाथ उठाइए तो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा चौथा देखिए, आपका क्या है? कॉस 30 डिग्री और इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू साइन 45 डिग्री, समझे? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। और चलिए प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू माइनस है, अच्छा ठीक है ये ना है, हम ऊपर देख रहे हैं। साइन 30 डिग्री का कितना होता है? 1/2। और इस साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। ठीक है, देखिए √3 और ये 2√2 और माइनस 1 2√, हो जाएगा। गुना करेंगे तो आप समझ रहे हैं, एलसीएम करेंगे। 2√2 के एलसीएम कितना हो जाएगा? कटेगा, एक बार में कट जाएगा 1, ठीक है 1, और फिर ये कटेगा एक बार में, हाँ √3 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए कटेगा कितना? एक बार में -1, ठीक है, इतना आया तो हर का परिमयकरण कर देंगे। कितना बाबू? √3 और -1 और बटा में कितना? 2√2, तो गुना कर लेंगे ऊपर कितना से? 2√2 कितना? 2√2 और 2√2 हो गया। ये आसान पड़ रहा है इसीलिए इसी को कर दिया गया है। तो देखिए उसमें ढेर लमर गया है कि नहीं, तो देखिए गुना कर देंगे तो √3 कितना हो जाएगा? 2√6, क्योंकि ये 3 दूना रूटवा वाला में √2 है, ये 3 है, तो 3 दूना 6, आई आपका कितना है? 2, तो 2√6 और फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? -2√2, 1 से गुना किए और फिर बटा में अब आपका ये 2 दूना 4√2 में √2 से गुना हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, समझे? तो 4 दूना 8, नीचे हो जाएगा 8 और ऊपर देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 2√2 कॉमन कर ले, ऊपर 2√2 कॉमन कर ले, समझे? अब यहाँ पे 2√2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा √3 और -1, 4 दूना 8 हो गया, यही ना है आंसर। तो √2 √3 -1 और बटा में यही आंसर है। चलिए ठीक है, आया समझ में? उतार लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? ये ना है तीसरा वाला, देखिए तो तीसरा वाला क्वेश्चन है 2 के 2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो ये तो समझ लिए हैं आप, निचला समझाना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, शांति से सुनना है, बीच में माइनस का चिन्ह है और इंटू साइन कितना है? 30 डिग्री है, आपका 30 डिग्री है, ठीक है, कितना? 30 डिग्री है, यो 30 साइन है, तो साइन 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू तो √3/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√, अब बीच में माइनस तो माइनस, समझे? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा,
साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में गुना कर देंगे तो 2√2 हो गया है। देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2√2 हो गया। एक बार में लगेगा तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। और ये एक बार में काटेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। आया समझ में? इतना आया समझ में? अब देखिए नीचे वाला है क्या, हर का परिमयकरण कर देंगे तो जो डाटा है ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। अगर यहाँ पे बीच में रहता ना जैसे ऐसे तब चिन्ह बदल लिया जाता है, लेकिन बीच में यहाँ नहीं है, गुना में है तो ऊपर भी गुना उसी डाटा से, नीचे भी उसी डाटा से गुना करेंगे। देखिए अब देखिए 2√3 से गुना हो जाएगा तो 3 दूना, रूट में 2 है यहाँ 3 है तो 3 दूना 6√2 और फिर इससे 1 में गुना करेंगे तो माइनस 2√2 हो गया। और ये 2 दूना 4 और √2 में √2 से गुना करेंगे 2 तो 4 दूना 8, कहाँ गया है 8 हो गया। ऊपर देखिए दोनों में 2 कॉमन, दोनों में देखिए आपका कॉमन हो जाएगा 2√2 कॉमन कर लेंगे तो 2√2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आपका कितना है 3 डाल सकते हैं तो 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे रूट अंदर 3 रहेगा और देखिए आपका यहाँ से √2 कॉमन कर लिए हैं तो अंदर 1 ही ना बचेगा। फिर गुना करेंगे 2√2 में 1 से तो आ जाएगा कि नहीं 2√2। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 4 दूना, यही ना आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? आया। चलिए देखिए बाबू tan 30 का वैल्यू अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। सही मान बोलना है नहीं तो गलती बन जाएगा। sec 45 का वैल्यू कितना होता है √2 हो जाता है। और प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है √3 और इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2/√3। सही बात है, इसीलिए आप लोग मान याद रखिए एकदम। ठीक है, हम याद करें चाहे मत करें। चलिए गुना हो जाएगा √2 और √3 और फिर आपका कितना हो जाएगा प्लस 2 कट जाएगा, काट देंगे प्लस 2 हो जाएगा बटा में 1। देखिए कर देंगे एक बार में लगेगा तो √2 और एक कितना बार में लगेगा √3 बार में, क्योंकि 1 से काटेंगे तो 2√3, 1 से काटेंगे तो उतना ही बार में ना लगेगा तो 2√3 हुआ। अब 2√3 हुआ, दोनों का एलसीएम कर लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन हो जाएगा। हर का परिमयकरण कर दे, हरे का कि अंश का, हर का। अब चलिए हर का परिमयकरण करेंगे तो देखिए पहले से क्या है बाबू 2 + 2√3 और बटा में रूट, दिमाग कर लीजिए फ्री, √3 और बटा √3 हो गया। ठीक है, और ये कर लेंगे गुना नीचे √3 में √3 से गुना होगा 3। अब देखिए इतना से गुना करना है ना तो √3 में गुना करेंगे इससे तो 3 दूना √6 और इसमें गुना करेंगे तो 2√3 हो गया, 2√9 √3 हो जाएगा तो 3 दूना 6, √3 में √3 से गुना होगा, 2 पहले है और √3 में √3 से गुना होगा 3। समझे? तो आया कितना आपका, ये देखिए आया 3 दूना 6 पहले कर लेंगे प्लस √6, यही ना, इतना ही आंसर दिया है। प्लस √6/3, 3 दूना हो गया तो 2 प्लस √6/3 ऐसे है, यही ना है। चलिए कह दिए बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री के 30 डिग्री और यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर अभी बताया गया ना, क्या होगा तो जोर से बोलो लोग। हाँ, तो चलिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और यहाँ पे 30 डिग्री है ना थीटा के जगह पे तो 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है बाबू तो सीधा सर 1 हो जाएगा सूत्र से। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो cos 30 का √3/2 √3/2 चलिए √3/2 कर देंगे तो सब कोई को नहीं ना बुझाएगा। हो गया,
और इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 2/√3 2/√3। देखिए कैसे कटता है, धराक धराक। √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया फ्री 1 हो गया आंसर आया। देखिए मान ज्ञात करना है। 19 का कितना नंबर है? दूसरा। देखिए कह रहा है 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री और 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री समझे 4 के 4 कौशिक साइन के उल्टा साइन 60 का वैल्यू कितना? √3 बाई और उल्टा कह रहा है तो 2/√3 याद है मान 2/√3 स्क्वायर कह रहा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत? अरे भाई 4 से 4 आई कौशिक का कितना वैल्यू हो जाता है? 60 डिग्री का 2/√3 स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे। चलिए अब स्क्वायर करेंगे हो गया और फिर प्लस ये 3 के 3 कहता है लोग ये 3 के 3 और सेक 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 2 होता है और 2 का स्क्वायर कर देंगे cos 60 का वैल्यू 1/2 और पलट देंगे तो सेक 60 हो जाएगा। पलट देंगे ऊपर हाँ गोर हाथ धक के तो देखिए 4 के 4 आगू ने 2 दूना 4 और बटा में 3 और प्लस 3 और 2 के 4 4 तिहाई 12 कोई दिक्कत? 12 तो चलिए 4 चौका 16 बटा में 3 प्लस बटा में 1 एलसीएम कर लेंगे 3 16 36 जोड़ लेंगे 52 बाई 17 भाग लगा देंगे 52 कितना बार में? 1 बार में 3 2 3 7 21 पूर्णांक में कौन जाता है? निचल का ऊपर 17 1/3 हाई 1 ऊपर जाता है हाई नीचे आता है। हो गया यही है आंसर। आया समझ में? चलिए हो गया। देखिए तो इसको साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर किसको किसको मान याद है? सेक स्क्वायर 60 डिग्री का हाथ उठाया तनी। ये कौनो याद नहीं कर रहा है, कह रहे हैं नहीं, कह तो अभी कहिए रहे थे। आए परीक्षा नजदीक आएगा ना आए और नहीं बुझाएगा सूत्रवा तो कहिएगा खोल के तनी देखा सूत्र ई का कहता। ठीक है हाँ नहीं बुझाएगा सूत्र याद है तो लुकैले रहेगा कहीं चीट और कहेगा कि तनी खोल के देखा तनी चीट ई का कहता। ठीक है चलिए देखिए इसलिए याद रखिए सूत्र को। साइन स्क्वायर कितना 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/√2 हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे और इंटू कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो कॉस किसके अनुसार बदलता है? साइन के अनुसार। तो साइन का वैल्यू कितना हो जाता है? पलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस सेक 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तब तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कोई दिक्कत? हाँ याद कर लीजिए नहीं तो बार बार कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। देखिए 1 के स्क्वायर बार बार कहिएगा तनी देखते रे। चलिए हो गया। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो गया और इंटू 2 का स्क्वायर कर लिए। चलिए ठीक है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 और 2 दूना 4 और माइनस 4 2 दूना कट गया। चलिए काट दिए और ये 4 2 और -4 घट जाएगा। यही आंसर है। चलिए